Hello students, welcome back to next video lecture on the topic of reserved constituencies. Our constitution entitles every citizen to elect her or his representatives. हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधि को चुने शासन करने के लिए अपने ऊपर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, एवरीवन हैज़ राइट एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स। और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का भी अधिकार है, मेल को भी और फीमेल को भी। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट in an open election competition certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, वो लोग चिंतित थे कि इस तरह से अगर ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा कि कोई भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ले सकता है, तो समाज के जो सर्टेन वीकर सेक्शंस के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो मे नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा। तो लोकसभा में इनको चुने जाने का अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इस तरह से लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको चांसेस नहीं मिलेंगे। क्यों? दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, क्योंकि इनके पास जो भी संसाधन हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं। एजुकेशन एंड कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर। तो इन लोगों के पास में नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हैं वो नहीं हैं, जो रिक्वायर्ड संसाधन चाहिए वो नहीं है। एजुकेशन भी नहीं है, लेस एजुकेटेड हैं या नगण्य हैं। एंड कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर। तो दूसरों के अगेंस्ट ये इलेक्शन जीतने में सफल नहीं हैं। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल, वे लोग जिनके पास साधन संपन्न हैं, पावरफुल हैं, मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। तो इनको इलेक्शन में स्टैंड होने से, जीतने से रोक सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि जो जब इलेक्शन आता है तो जो पावरफुल होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, संसाधन संपन्न होते हैं, तो जो कमज़ोर लोग, जिसके पास पैसा नहीं होता, रिसोर्सफुल नहीं होता है, वो अपने आप को काफ़ी असहाय फील करता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी इन पर दबाव डालते हैं कि आप इलेक्शन को छोड़ दीजिए और इलेक्शन को जीतने से रोकते हैं। If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant sections of our population। तो अगर ऐसा संभव होता है कि वो लोग कैंडिडेट के रूप में नहीं चूज हो सकते हैं सामाजिक दबाव की वजह से, if that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section। तो ये जो सिग्निफिकेंट सेक्शंस हैं हमारी जनसंख्या की और पॉपुलेशन की, ये डिप्राइव्ड हो जाएगा, वंचित हो जाएगा इनकी आवाज़ों से। That would make our democracy less representative। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में एवरीवन हैज़ शेयर, प्रत्येक व्यक्ति का शेयर होता है। एवरी सिटीजन्स हैव राइट टू गिव वोट एंड कैन कॉन्टेस्ट इन ए इलेक्शन। तो सबको वोट देने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये लोग पावरफुल और रिसोर्सफुल वालों के चक्कर में इलेक्शन को जीतने से रोक दिया जाता है, इनको वीकर सेक्शंस वालों को। तो ये इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी।
So that maker our constitution, so the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies. तो इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनके अंदर ये विचार आया कि हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, कुछ ऐसे चुनावी क्षेत्र जहाँ पर इन लोगों की संख्या है उसको रिजर्व कर दिया जाए कि खाली यही वीकर सेक्शंस के लोग ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और किसी कम्युनिटी के लोग, किसी ग्रुप्स के लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उस क्षेत्र में। फॉर द वीकर सेक्शन सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट। इस तरह से वीकर सेक्शन में जो ST SC आते हैं इन लोगों के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर दी गई SC के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ST के लिए। इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो जहाँ पे ST या SC के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा में पार्लियामेंट या जो है स्टेट असेंबलीज में MP MLA के लिए, तो वहाँ खाली जो SC कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करता है वही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। ओके, इन द सेम वे जो ST से बिलोंग करता है, जहाँ पे ST सीट्स रिजर्व हो जाएगी वहाँ ST का कैंडिडेट ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है एज ए कैंडिडेट। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर ST। तो जहाँ पर ST के लिए रिजर्व है वो ST ही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, कैंडिडेट के रूप में इलेक्ट किए जा सकते हैं। करंटली इस समय इन लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। इस समय करंट टाइम में लोकसभा में SC कैटेगरी के लिए 84 सीट्स रिजर्व की गई है लोकसभा में एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि लोकसभा में 84 सीट्स SC के लिए रिजर्व है और ST के लिए 47 सीट्स रिजर्व है। ये कब से इश्यू हुआ? एज ऑन 26 जनवरी 2019 से। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। तो ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है ये इनके टोटल प्रोपोर्शन, इनका जो टोटल कंट्री में अनुपात है उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। दस द रिजर्व्ड सीट्स फॉर SC एंड ST डोंट टेक अवे द लेजिटमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप्स। तो इन लोग एक बार इनको जब ये सीट्स रिजर्व कर दी जाती है जिस क्षेत्र में, तो कोई और ग्रुप्स के द्वारा ये सीट्स हायर नहीं किया जा सकता है, खाली उसी कैटेगरी का कैंडिडेट ही इलेक्शन में स्टैंड हो सकता है। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। तो इस तरह से जिला स्तर पर और लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत में समाज के कुछ जो अन्य वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस local bodies are now reserved other backward classes well और लोकल बॉडीज़ में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC as well. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. तो हर स्टेट में जो लोकल बॉडीज़ में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है OBC को, हर स्टेट में हर तरह से रिजर्वेशन अलग अलग है, ये उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन पर निर्भर करता है। सिमिलरली इन द सेम वे 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट।
इसी तरह 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रूरल और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्व किया गया है। तो आप लोग इस फंक्शन को लोकल बॉडी में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है ओबीसी को या वोमेन्स को, आप ग्राम सभा में जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है प्रधान पद के लिए, तो आप देखते हैं कि कभी जनरल सीट्स होती है, कभी ओबीसी होती है, कभी एससी होती है, तो कभी एसटी होती है। तो अगर जनरल सीट्स होती है तो उसमें सभी ग्रुप्स के लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अगर ओबीसी के लिए रिजर्व किया जाता है तो ओबीसी ही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और एससी के लिए रिजर्व की जाती है तो एससी कैटेगरी के लोग ही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट, और एसटी के लिए रिजर्व होता है तो एसटी के लोग ही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट। और जब सीट्स रिजर्व हो जाती है वोमेन्स के लिए, तो वोमेन ही चाहे वो किसी भी कैटेगरी की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, वो एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में स्टैंड हो सकती है और हो सकती हैं। तो इस तरह से जो लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको हम समझ चुके हैं। इसके अलावा जो लोकसभा में कितने सीटें रिजर्व हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि लोकसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं, और लोकल बॉडीज़ में वोमेन्स को कितना शेयर मिला है, मतलब कितना सीट्स रिजर्व की गई हैं वोमेन्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।